So let's start with today's topic, that is ionic compounds, or you can say ionic bonds we will talk about today. ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड से इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर जो दो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं. एक के ऊपर प्लस का चार्ज और एक के ऊपर माइनस का चार्ज होता है. ठीक है, आयनिक कंपाउंड भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें आयंस होते हैं. फॉर एग्जांपल NaCl. ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसमें दो हैं Na और Cl. तो Na कैसे एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, Na प्लस, और Cl कैसे एग्जिस्ट करता है, Cl माइनस. ठीक है, सोडियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस आयन की तरह. ये क्या है, ये एक टाइप का कैटायन है, और ये क्या है, ये एक टाइप का एनायन है. तो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करके, एक के पास ज़्यादा होता है, एक के पास कम होता है. तो जो जिसके पास ज़्यादा है वो अपना वाला इलेक्ट्रॉन कम वाले को दे देता है. अब देखो आप सब ने, हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लेते हैं. सोडियम क्लोराइड के अंदर Na है और Cl. आपको पता है, अपने 9th क्लास में पढ़ा था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है ना, हमने ऐसे सर्कल्स बनाए थे. पहले वाले में 2 आते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने हो गए, 2 और 8 10, एक बचा. सो दैट वुड बी इन द लास्ट शेल. तो इसकी टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 8 1. ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि इसके जो लास्ट वैलेंस शेल जो है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. तो अब इसको ये इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए. ये सोडियम क्या चाहता है, ये सोडियम चाहता है कि मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दूँ कैसे भी. ठीक है, सो सोडियम वांट्स टू लूज़ दिस वन इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कैन गेन स्टेबिलिटी, इट कैन गेन इट्स ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, क्या चाहिए सोडियम को, सोडियम को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, स्टेबिलिटी गेन करनी है. ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए इनको लिखा हुआ है. ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है कोई भी एलिमेंट. ऑक्टेट का मतलब होता है कि या तो उसके पास 8 हो पूरे, नहीं तो कुछ ना हो. ठीक है, तो या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स और दे दो. अब 7 इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, ठीक है, नहीं दे सकते ना. तो इससे अच्छा क्या है, ये सोचेगा कि अब या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई मुझे दे दे, कोई नहीं देगा. तो इससे अच्छा सोडियम क्या करेगा, वो एक लूज़ कर देगा, वो 0 आ जाएगा, ऑक्टेट बन जाएगा उसका. ये तो 8 होना चाहिए या फिर कुछ ना हो. ठीक है, ऑक्टेट जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको स्टेबिलिटी गेन होती है. ठीक है, सो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. आप क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का Z होता है 17. ठीक है, ऐसे ही अगर क्लोरीन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो हम ये देखेंगे, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, 2 और 8 10, 7 बचे. तो इसमें है 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब क्लोरीन क्या चाहेगा, क्लोरीन चाहेगा कि या तो एक इलेक्ट्रॉन को ही दे दे उसे, या वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दे. अब 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है, एनर्जी वाइज बहुत डिफ़िकल्ट होता है 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना. तो वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा. किससे ले, सोडियम है ना. सोडियम खुद अभी बोल रहा था कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, कोई ले लो. क्लोरीन को भी चाहिए, तो ये दोनों आपस में दोस्त बन जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा. अब क्योंकि देखो अभी जैसे हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो दोस्ती हो गई ना दोनों में. तो दैट दोस्ती इज़ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बन जाएगा. बॉन्डिंग क्या होती है, हम दोस्ती करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को कुछ शेयरिंग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किसी को कुछ चाहिए, तो दैट मेक्स अ बॉन्ड बिटवीन अस. तो ऐसे ही सोडियम और क्लोरीन के बीच में भी एक बॉन्ड बन जाएगा. क्यों बना, क्योंकि सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया, उसे चाहिए था, और क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, एक गेन करता है और दूसरा लूज़ करता है, पर उससे नुकसान, लूज़ करने में इसको कोई नुकसान नहीं है, चाहता था लूज़ करना, और ये भी गेन करना चाहता था. ठीक है, अब लिखते कैसे हैं इसको, सोडियम एटम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और वो बन गया सोडियम प्लस आयन. ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको देंगे तो ये एटम बन जाएगा. तो सोडियम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Na प्लस आयन. क्लोरीन एटम
gains 1 electron and becomes chloride ion। अब आप ये देखिए, ये इस तरीके से लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। एटम जो होगा वो इसी साइड आएगा हमेशा, आयन्स हमेशा इसी साइड आएंगे, ठीक है। यहाँ जो प्लस के साथ जो भी कैटायन होगा, कैटायन वाला इलेक्ट्रॉन इधर, एनायन वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। यही तरीका है इसका लिखने का, ओके। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन था। पहले ये दोनों रिएक्शंस लिखनी है, फिर सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। इसका डॉट से दिखा रहे हैं, इसका क्रॉस से दिखा रहे हैं ताकि पता चल जाए। अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इसके पास यहाँ भी होना चाहिए और इसके पास एक इकलौता इलेक्ट्रॉन है। इसको भी अजीब लग रहा है तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पे। तो अब ये बन गया Na, Cl के पास 1 2, Na का कुछ भी नहीं रहा, उसने दे दिया, और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन खुद के हो गए और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास क्लोरीन का हो गया, एंड दस इट मेक्स अ बॉन्ड बिटवीन द टू। ये NaCl की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। ऐसे ही आप किसी का भी कर सकते हो। आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का कर सकते हो। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या है, सबकी पहले एक एक कि आपको Z पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का Z होता है 282, तो यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 2 और 6 होता है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो चार्ज भी इसके पास 2+ का आ जाएगा। और ऑक्सीजन जो है वो भी क्या, उसको भी 2 चाहिए ना, यहाँ पे उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा और चार्ज भी फिर इसके ऊपर O2- आ जाएगा, ठीक है। लिखेंगे कैसे, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 की कमी है, तो मैग्नीशियम इसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और Mg 1 2 3 4 5 6 7 8। एक लिखने का तरीका ये भी होता है, ऐसे करके इसके ऊपर 2- और इसके ऊपर 2+, इसको ब्रैकेट में लिखकर 2- और 2+ ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक लिखने का ये भी तरीका होता है, इसके अंदर फिर आप चार्जेस मत लिखो, और चार्जेस लिखने हैं तो अंदर ही प्लस और माइनस का लिख दो, ठीक है। और अगर ऐसे लिख रहे हो तो आप ब्रैकेट लगाकर फिर 2- और 2+ लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग। वर्कशीट के क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, सारे के सारे इजी से रिलेटेड है, आप लोग कर सकते हो। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।